अनीता अकेली बैठी बरामदे में चावल साफ कर रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर में आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छप जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनीता की मुंह बोली बहन। अरे अनीता, कैसी हो? बस दीदी, ठीक ही हूँ। अनीता अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती है। अनीता की बहन 1-2 दिन में घर में रहते हुए सब जान जाती है और अनीता का हाथ पकड़कर बोली, अनीता, कैसे तुम यह सब बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? अपनी ही बहन के तीखे सवाल से अनीता सहम सी गई और बोली, दीदी, सच कहूँ तो गलती तो मेरी ही है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही मेरे कमज़ोर कदम लड़खड़ा गए और अपने ही घर वालों की इज्जत को नीलाम करके अपनों को ही दुखी कर दिया। मेरी जैसी बेटी की वजह से समाज बेटियों से नफरत करता है। मेरी पढ़ाई में ग्रेजुएशन के प्रथम साल में ही रोहित और मेरा प्रेम परवान चढ़ चुका था और अपने घर वालों की चेतावनी को अनदेखा करके मैंने रोहित के प्रेम में आकर हर हद पार कर दी। रोहित के पास खेती बाड़ी थी, आर्थिक स्थिति ठीक थी। यही देखकर बीच में ही पढ़ाई अधूरी छोड़कर हम दोनों ने शादी कर ली। रोहित शादी के पहले दिन से ही नशे नाच नचाने लगा। जब ये सब देखा तो मेरी आंखें कौंध गईं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस रोहित को मैं जानती हूँ वो तो ये है ही नहीं। उसकी हरकतें लोक लाज और मर्यादा को तार तार करती रहीं। शुरू का प्यार, इसी बीच में 2 बच्चे भी हो गए। अब तो रोज का हो गया है। अब तो साहस जुटाने के बाद भी रोहित का विरोध नहीं कर पाती हूँ। दीदी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। काश माता पिता का कहना मानती। मुझे रोहित के बारे में पूरी जानकारी निकालनी चाहिए थी। उसकी प्यार भरी बातों के जादुई असर की मैं दीवानी हो गई थी। सच सच बताओ अनीता, रोहित तेरे साथ मारपीट भी करता है, सबके सामने तेरा अपमान करता है, तेरी आंखों के सामने दूसरी लड़कियों के साथ भी बात करता है। क्या बताऊं दीदी, शादी जब तक नहीं हुई थी तब तक रोहित अच्छा इंसान होने का नाटक करता रहा। मैं समझ ही नहीं पाई। अब तो 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे अंदर छुपी हुई बेबस माँ ने जिंदा औरत के स्वाभिमान को मार दिया। मैंने हालात से समझौता कर लिया है। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी औरत के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी भी समय है, उस नशेड़ी से पीछा छुड़ा लो। अनीता, दीदी, एक माँ की ताकत को सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसकी मजबूरी और कमजोरी को कोई नहीं समझता। दीदी, अब तो ये बच्चे ही मेरे जीने का सहारा हैं। इनके सहारे उम्र गुजार लूँगी। संजना समझाकर अपने घर चली जाती है। अनीता फिर से अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाती है। शाम को जब रोहित आया तो अनीता ने स्वादिष्ट पकवान परोसे, लेकिन रोहित गुस्से में अनीता को घर से निकलने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है। मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूँगा। अरे तू अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियाँ किसी की नहीं होती। रोहित की बातों से आहत होते हुए रोहित को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए पैर पकड़ती है, लेकिन रोहित 10 से मस नहीं हुआ। तभी रोहित की बेटी, जो 10 साल की हो चुकी है, आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करके बोलती है, शर्म आती है आपको पापा बोलते हुए?
धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और अनीता को बोलती है, चलो माँ, हम कहीं भी रह लेंगे, पर इस इंसान के यहाँ अब नहीं। अनीता अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के घर पर रहने लगी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने अनीता बाजार गई थी कि अचानक से रास्ते में उसको रोहित दिखा, बहुत दीनहीन हालत में। अनीता को देख उसके पास आकर बोला, अनीता कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? रोहित रोते हुए, तुमसे अलग होकर जब तुम दूसरी शादी की तो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा प्रॉपर्टी बेचकर नहीं खा लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय बेसमय जब मिला जिंदा हूँ। अनीता की आंखें भर आईं और रोहित को तुरंत घर लाकर खाना दिया और कपड़े लाकर दिए। बच्चों से भी बोला कि अपने पिता को माफ़ कर दें। रोहित की आंखों से आंसू की धार बहती रही। अपने बेटी को गले से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके लिए वह अपने किए के लिए माफ़ी मांगता रहा। रोहित को अपनी गलतियों का एहसास होने पर अनीता और दोनों बच्चों ने उसे माफ़ कर दिया और सभी फिर से साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।